हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ, किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूँ कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूँ तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। श्रील प्रभुपाद की जय। भी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर सेकंड, गीता का सार, वर्स नंबर 14। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाम् आगम अपायिन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख खा सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मास यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी यानी कि मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी वह मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन के जिन दो नामों अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर यानी कि मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर यानी कि पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कल का देखेंगे। 13th वर्ड्स में हमने कल किया था कि कैसे हमारी जो शरीर है वो पहले बाल्यावस्था में, फिर तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में धीरे धीरे कंटिन्यूसली निरंतर अग्रसर होता रहता है, और फिर मृत्यु होने के बाद जो आत्मा है वो कोई दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे जो है ये आत्मा भी अलग अलग शरीर चेंज करती है। और धीर जो व्यक्ति होता है उसको, जिसको पूरा ज्ञान होता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वो इस मोह में नहीं पड़ता। तो आज का जो वर्ष है 14th वाला, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कुंती पुत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधित किया है। कुंती पुत्र मतलब अर्जुन की जो मैया है, माता है, उनका नाम है कुंती, कुंती महारानी, तो इसलिए कुंती पुत्र।
तो भगवान मतलब जी ये अर्जुन शब्द को जो कह है रहे वो कौनते है ना, कौनते, कौनते का मतलब कुंती जी पुत्र वाला जी। जी ऐसे माता बताए। जी। तो कौन्तेय, कौन्ते मतलब कुंती का पुत्र। ये सबसे ऊपर लिखा है ना, कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र। भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे गर्मी सर्दी आती जाती रहती है, ऋतुएं, कभी पतझड़ का मौसम आ जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो वैसे ही क्या होता है, सुख दुख भी हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, और उनका जो कालक्रम है वो भी चलता ही रहता है। और हे भरतवंशी, फिर भगवान जी ने अर्जुन को कैसे संबोधित किया है, भरतवंशी कहकर, ठीक है। और हे भरतवंशी, जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से, अविचल मतलब विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित ना होके हमें टॉलरेंस पावर होनी चाहिए और उसको सहन करना सीखना चाहिए। तो ये भगवान जी क्यों कह रहे हैं आप सबको पता ही है, क्योंकि अर्जुन जो है वो दुखी हो गए हैं ना। लिखा हमने पिछले कितने वर्ष में पढ़ा कि अर्जुन शोक मगन हो गए, शोक मगन हो गए मतलब शोक में आ गए कि अभी ये सब मारे जाएंगे, मेरे सगे संबंधी चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे राज भोगूंगा। तो वो दुखी हो गए हैं ना अर्जुन। तो वही भगवान श्री कृष्ण कितना क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए अर्जुन, क्योंकि ये दुख सुख तो चलते ही रहते हैं। तुम इनको नहीं भी मारोगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए सुख रहेगा, तो भी दुख सुख तो चलते ही रहेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तात्पर्य में, कि जैसे कि माता जी ने अभी तात्पर्य अच्छी तरीके से समझा दिया, वैसे तो बहुत इजी है, बट फिर भी एक बार ही देखते हैं कि जो वेदर होता है, वेदर का साइकिल कैसे चलता रहता है। गर्मी है चाहे सर्दी है, अभी जितनी भी चाहे सर्दी हो, जनवरी फरवरी के महीने में कितनी सर्दी पड़ती है, तो सर्दी पढ़ने पे भी हमें क्या कहा जाता है, वैदिक आदेश के अनुसार, कि हमें रोज प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सर्दी आ गई तो हम रहने देते हैं नहाना, छोड़ो परे, हम चैंटिंग ही नहीं करेंगे, हम सोते ही रहेंगे, अभी तो ठंड पड़ रही है, क्या करना है, क्यों भगवान को प्यार करना है, श्रृंगार करना है, सो जाओ। तो ये क्या है, तो ये गलत है। तो मतलब हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। और सबसे जून जुलाई में, मई जून के महीनों में कितनी गर्मी पड़ती है, अभी वाले मौसम में ही हम देख सकते हैं भीषण से भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन जो माँ होती है, माँ पत्नी जो बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन वो खाना बनाती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि कुछ भी है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है ना, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने घर वालों को मतलब बना के खिलाऊं, भगवान जी को, भगवान जी के लिए भोग बनाना है, सबको खिलाना है। तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती खाना बनाने में, चाहे कितनी से भी कितनी गर्मी पड़ी हो, कितने भी उसको पसीने आ रहे हो। तो वैसे ही भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब तो असुविधाएं या डिस्कम्फर्ट जो होता है वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये तो होता ही रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्तव्य निभाना भूल जाएं या हम अपनी ड्यूटी ना करें। अभी कोई बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसका एग्जाम्स है जनवरी फरवरी के महीने में, तो चाहे वो छोटा बच्चा है, कैसे उसको कितनी ठंड लगती है, पर उसकी माँ क्या कहती है, सो जा बेटा, रहने दे। ऐसा कहेगी क्या? कभी नहीं कहेगी कि रहने दे, एग्जाम देना, अब तो बहुत ठंड पड़ी है बाहर, है ना। उसको स्वेटर पहना के भेजेगी माँ, अच्छे से कैप पहना के भेजेगी, पर भेजेगी क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लिख के तभी वो कुछ लाइफ में करेगा ना, ज्ञान होगा तो। वैसे ही भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि जब हम अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ते, जब एक माँ, एक बहन, एक वाइफ अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ती, एक बच्चा अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ता, कैसी भी चीज हो, कैसी भी स्थिति हो, तो वैसे ही हमें, तुम्हें भी अर्जुन, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, विमुख नहीं होना चाहिए ये सोच के कि वो सगे संबंधी तो चले जाएंगे, क्या करूंगा मैं, सब कुछ सिस्टम खराब हो जाएगा, दुख आ जाएगा मुझे। तो भगवान जी ये कह रहे हैं क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो अर्जुन, और क्षत्रिय का तो धर्म ही यही होता है कि उसे चाहे अपने मित्र से युद्ध करना पड़े, चाहे अपने परिजन से युद्ध करना पड़े, तो भी उसको अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, तो भी उसको युद्ध करना ही चाहिए। अभी ये है कि हम अगर ये देखें कि आ, चलो अभी ठंड है या अभी गर्मी है, क्या नहाना, क्या चैंटिंग करना, तो वो क्या है, फिर हम अपनी ड्यूटी से पीछे हटते हैं। तो ड्यूटी मतलब ये जो चीज है, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई ये नहीं है कि भौतिक ड्यूटी निभा रहे हैं हम, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो यही है कि हमें धर्म
धर्म के लिए, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। वो क्या है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, चाहे वो नो मैटर कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो। उसको कहा जाता है ना तपस्या, एक तपस्या करना है। मतलब सुबह भगवान के लिए उठ के नहाना है, भगवान को तैयार करना है, कितना भी बीमार है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कितनी भी चीजें अंदर से सता रही हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है, रोज 16 माला वो पूरी करनी है हमें। तो हमें धर्म के लिए कार्य करना है, नो मैटर कैसा भी हमारा मन विचलित है या जो भी है। तो क्योंकि वही जो भक्ति ही है, जो भगवान श्री कृष्ण ही है, वो हमें माया के बंधन से छुड़ाएंगे। क्योंकि हम भक्ति के लिए, धर्म के लिए विधि विधानों का पालन करते रहेंगे अच्छे से, बिना विचलित हुए, बिना किसी चीज की परवाह किए, तो ही हम माया के बंधन से छूट सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जन्म जन्म तक इसी, ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, इसमें ही पड़े रहेंगे। ठीक है, और भगवान से फिर दूर ही बैठे रहेंगे, और दूर बैठे रहेंगे तो वैसे ही हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक चीज और भी कोट करेंगे, शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, तृणादपि सुनीचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। मतलब अर्जुन, मतलब क्या कह रहे हैं भगवान जी हमें, कि तुम तृण की तरह खुद को नीच मान के, तरोर अपनी सहिष्णु ना, हमें कैसा होना चाहिए, हमें पेड़ के जितना सहनशील, टॉलरेंस पार होनी चाहिए। कि पेड़ को क्या होता है, कितना भी चाहे उसके ऊपर हवा के झोंके पड़ रहे हैं, कितनी भी हनेरी चल रही है, कितनी भी बारिश हो रही है, कितनी भी धूप पड़ रही है, कितनी भी स्नो पड़ रही है, लेकिन वो जो पेड़ है वहां का वैसा ही खड़ा रहता है, और हर साल वो जो होता है फ्रूट्स देता है। ठीक है, तो वैसा ही भगवान जी हमें कह रहे हैं कि हमें वैसा ही क्या होना है, सहिष्णु बनना है, टॉलरेंस पार लानी है। कि नो मैटर कितने भी दुख आ रहे हैं, कितने भी सुख आ रहे हैं, ना ही हमें अपनी ड्यूटी से पीछे हटना है। क्या हम जॉब करना छोड़ देते हैं, क्या ठंड होती है, गर्मी होती है, नहीं छोड़ते ना। क्यों? क्योंकि हमें ये होता है पैसा कमाना है, खाना पीना भी तो है भाई, घर भी तो चलाना है। तो फिर हम जो भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, वो क्यों छोड़ देते हैं हम, ये सोच के कि ठंड है या गर्मी है या दुख है या सुख है या बीमार है। तो हमें वो चीजों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उसको तो हमें सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी भक्ति के ही चीजों को देनी है। ठीक है, और आगे क्या है, आगे हम ये देखेंगे कि भगवान ने यहाँ पे दो नामों से संबोधित किया है अर्जुन को। कि सबसे पहले तो कौन्तेय, ये तो अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा। कौन्तेय मतलब भगवान जी कह रहे हैं, उन्होंने कौन्तेय क्यों कहा अर्जुन को, वो कह रहे हैं कि तुम कौन्तेय, मतलब याद करवा रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। कुंती के पुत्र मतलब तुम एक क्षत्राणी के पुत्र हो अर्जुन, और तुम अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हो। कुंती के पुत्र हो के भी तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये क्या बात होती है। और फिर भगवान जी ने उसको भरतवंशी कह के संबोधित किया। तो भरतवंशी संबोधित कह के वो क्या याद दिलाना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि भारत, भारत मतलब उनके पिता की ओर वो इशारा कर रहे हैं। ठीक है, पितृकुल की, कि तुम भरतवंशी मतलब जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ओ भरतवंशी पुत्र, तुम मतलब पीछे हट रहे हो ड्यूटी करने से। मतलब कैसे होता है कि जब हम कोई गलत चीज करते हैं, या हम कुछ भी ऐसा गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो हमारे जो टीचर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, या हमारे पेरेंट्स होते हैं, कैसे हमें डांटते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम कैसे अच्छे परिवार से आते हो, तुम कैसे खानदान से, तुम ये काम करोगे, तुम्हें शोभा देता है ये काम करना। तो वो कैसे हमें समझाते हैं ना बोल के। तो वैसे ही भगवान जी भी उनको, अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो अर्जुन, तुम शतराणी के पुत्र हो, तुम पीछे क्यों हट रहे हो अपनी ड्यूटी से, और तुम भरतवंशी हो, है ना, और जिन्होंने अपने धर्म के लिए प्राण तक दे दिए, और तुम अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हो। ऐसा मत करो। ये जो दुख सुख है, ये तो चलते ही रहेंगे, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, वैसे ही ये सब तो चलता ही रहेगा। और वैसे ही तुम्हें अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भगवान जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, सबसे पहली बात है कि ये हमने ये नहीं सोचना कि भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं, ये तो अर्जुन के लिए है, क्योंकि अर्जुन ड्यूटी नहीं कर रहा ना, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा, तो ये बस अर्जुन के लिए, हमारे लिए नहीं। नहीं, भगवान जी ये हमें बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, अर्जुन तो ऑलरेडी वैष्णव है, साधु पुरुष हैं, भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, भगवान के साथ हैं, भगवान ऑलरेडी उनके साथ हैं। ये तो हमारे लिए है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हमें समझाने के लिए भगवान ने ये कहा है।
कि सबसे पहली शिक्षा क्या कही है कि तुम जो हो, तुम्हें कितने भी दुख आए, कितने भी सुख आए, ये क्लाइमेट्स की तरह चेंज होते रहेंगे। जैसे तुम अपनी ड्यूटी करना नहीं छोड़ते, तुम पैसा कमाना नहीं छोड़ते, तुम पार्टीज में जाना नहीं छोड़ते, तो वैसे ही तुम भक्ति करना क्यों छोड़ो, क्यों क्यों छोड़ोगे, है ना। तो तुम भक्ति भी तुम्हें करते रहना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, और अच्छे से भगवान को खुश करना चाहिए, है ना। इसके लिए एक श्लोक जो है उसका रेफरेंस कोट करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परवर्तेन परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य का 19.170 वाला श्लोक है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी सारी जो सेंसेस हैं उसको क्या करना है, एंगेज करना है भगवान कृष्ण की सेवा में। तो बिना विचलित हुए, बिना कोई चीज की परवाह किए, बीमारी की, छोटी मोटी बीमारी की परवाह किए, तो छोटी मोटी क्या, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, कीमोथेरेपीज चल रही होती हैं, है ना, पैरालिसिस हुआ पड़ा होता है, वो बेड पे बैठे होते हैं हॉस्पिटल के, फिर भी ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जो चैंट कर रहे होते हैं, है ना। तो हम अपने गुरु महाराज जी से ये एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो हमें क्या छोटी मोटी बीमारियों में धर्म के पीछे हट जाना चाहिए कि हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं। तो अभी आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, और अपनी सारी ऋषिकेश केश अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा के रखना है। और दूसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है, दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हम जो, जैसे कि भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम अपने धर्म से पीछे मत हटो, तो वैसे ही हमें धर्म से पीछे नहीं हटना। धर्म से पीछे नहीं हटना मतलब हमें गलत चीजों में नहीं पड़ना, माया के बंधनों में नहीं पड़ना। मतलब चाहे ही कितनी भी गलत चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही हो, गलत चीजें हमें अपनी तरफ बुला रही हो, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि हम कौन है, हम भगवान के दास हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, जीवित स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, के केवल कृष्ण की सेवा में लगे रहना है, चाहे कितनी भी गलत चीजें, गलत थॉट्स हमें अट्रैक्ट करें। तो हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा करवाया। जैसा कि जो हमने कल श्लोक देखा था, देहोनी देह, क्या क्या था माता जी कल का श्लोक? कल माता का जी श्लोक, 13 श्लोक था, देहिनो अस्मिना ये, हाँ, अस्मिना ये। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनैर्जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। उसका जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो यही निकला था कि शरीर बदलता है तो हम दुखी नहीं होते ना। तो फिर उसी तरह से मतलब एंड जो निष्कर्ष था वो यही था कि मतलब ये संसार जो मृत्यु लोक है, यहाँ पे डेथ जो होगी वो सबकी होनी ही होनी है। तो अब ये बात समझने की है आज के श्लोक में कि अगर ये मृत्यु लोक है तो रीजन क्या है उसका? रीजन बिंग शरीर बदल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कष्ट तो होता है ना। अर्जुन अभी कह सकता है कि भगवान जी हाँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया कि शरीर बदलता है, ये तो रहेगा ही, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, लेकिन फिर भी दुख तो होता है ना हमको। अब अगर दुख है तो दुख के लिए हमको क्या करना है, वो बताओ। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें सहन करना सीखना है। तो जो चीज मैंने हाईलाइट की हुई है, माँ के मास में जनवरी फरवरी में सर्दियों के दिन होते हैं, सुबह सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। भक्ति सागर सिंधु में भी हमने पढ़ा था ये कि माघ मास में स्नान करने का सबका अधिकार है, कोई भी कर सकता है, उसके लिए रोका नहीं जाता। तो भक्ति भी सभी के लिए है ना, वहां पर भी पढ़ा था। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको सहन करना आना चाहिए, सहन करना सीखना है। अब अगर दुख है तो दुख के लिए क्या करना है? भगवान कह रहे हैं सहन करना सीखो, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को तभी निभाना है, मतलब तभी हम अच्छे से निभा सकते हैं जब हम सहन करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में गर्मी सर्दी का एग्जाम्पल दिया है कि ठंड में भी नहाते हैं, ठीक है, सर्दी सॉरी जो गर्मी है, गर्मी में भी जो लेडीज होती है, माता जन होती हैं, वो किचन में काम करने से हिचकिचाती नहीं है कि हाय कितनी गर्मी पड़ रही है, अब मेरे को फुलके पकाने पड़ेंगे। हम तो मतलब कि सारे लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, मेरे को खाना पकाना पड़ रहा है, तो मैं तो नहीं बना सकती यार इतनी गर्मी में खाना, मैं तो नहीं बनाऊंगी, मतलब हम नहीं जा रहे किचन में। ऐसा अगर घर की स्त्री बोल दे तो घर वाला परिवार कैसे चलेगा? खाना कहाँ से खाएंगे? रोज बाहर से खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कितने दिन भी बाहर से कोई खा भी लेगा। वैसे तो हमें बताया जाता है कि हमें बाहर का नहीं खाना है, बट कोई अगर खा भी रहा है, अभी वो ड्यूटी नहीं है, मतलब ऐसे ही है, जो कितने दिन कोई बाहर से खा लेगा,
है ना। तो इवन अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए जो लेडीज होती हैं वो भी गर्मियों में किचन में जाती हैं, खाना पकाती हैं। ठंड में भी देखो, ठंड सबको लगती है। अब जैसे आप किसी को बोलोगे यार आना नहीं, गर्मी बढ़ी है, यार आना नहीं, ठंड बढ़ी है, तो ऑब्वियसली सर्दी में सर्दी सबको लगती है, गर्मी में गर्मी सबको लगती है, मौसम है सबको लगेगा, ठंड गर्मी सबको होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हम खाना नहीं बनाएंगे। गर्मी के दिनों में तो भट्टी की तरह खड़ा भी रहना पड़ता है किचन में। सर्दी के दिनों में भी लोग देखो नहाते हैं। आजकल तो देखो घरों में आसान है कि मतलब गीजर लगा होता है ना। तो गांव में अभी भी चिमनियों का इस्तेमाल करते हैं, वहां से भी पानी वगैरह गर्म कर लेते हैं अपना। ये हमाम दस्ता बोलते हैं आई थिंक उसको, अगर उर्दू वर्ड, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं बोल तो हमाम दस्ता ही शायद कहते हैं। उसके अंदर वो पानी गर्म करते हैं, चूल्हा टाइप में लगा देते हैं, है ना। तो गांव में भी अपना अपना सिस्टम है, पानी गर्म करके नहाते हैं। अब जो लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं, जो नदी होती है वहां पर तो उनको ओपन में स्नान करना, जैसे गंगा मैया है, हरिद्वार में गए नहाने के लिए, तो वहां आपको कौन सा गर्म पानी मिल रहा है? नदी में कहाँ से गर्म पानी आ रहा है? वहां पर तो आप नहीं कतराओगे नहाने से। तो जिस तरह से हम सर्दी को भी सहन करते हैं, गर्मी को भी सहन करते हैं, सर्दी में भी नहाते हैं, गर्मी में भी नहाते हैं, सर्दी में भी खाना पकता है, सर्दी में भी खाना बनाया जाता है, गर्मी में भी बनाया जाता है ना। किचन में जाती हैं हम माता जन जो होते हैं, तो गर्मियों में किचन भट्टी जैसी गर्म भी होती है, फिर भी हम क्यों जाते हैं? कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो बेसिकली हमको सहन करना है, यही सिखाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे डुअलिटीज के बारे में बताया जा रहा है कि सर्दी गर्मी, है ना, दुख सुख, भूख प्यास, अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ये सारे के सारे क्या है? द्वंद्व है। तो डुअलिटी तो हमारी जिंदगी में रहती ही रहती है, लेकिन जो व्यक्ति इन डुअलिटीज में फंस जाता है ना, सुख में बड़ा सुखी हो गया, मान लो सुख है तो यार यस कर दिया मैंने, ये पी हुर्रे हुर्रे, कर दिया, मेरे को यकीन था, देखो मैंने कर डाला, कर डाला, कर डाला, ऐसे करके जो बड़ी ज्यादा उछले। और जब दुख आए तो सर पकड़ के बैठ जाए, हाय ओए मर गया, अब नहीं क्या होगा यार, अब दिल ही टूट गया, अब जी कर क्या करेंगे, हाय हाय, ऐसे हो गया। तो इतना भी नहीं हो गया। अब कई बार, अब जैसे कल मैं एक व्यक्ति की काउंसलिंग कर रही थी, तो उनको कोई समस्या थी प्रभु जी को, बात करते करते अचानक वो चुप हो गए, तो मुझे लगा क्यों चुप हो गए। मैं उनको पूछा, मैंने कहा आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप बताइए क्या क्या सोच रहे हैं?" मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है माता जी। मतलब मैंने कहा अच्छा चलो सिगरेट पीने का मन कर रहा है, उससे क्या होगा? उससे माता जी मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। मैंने कहा प्रभु जी ये कितनी देर के लिए रिलैक्स होता है? क्या ये परमानेंट आपको फर्क पड़ जाता है कि आपने एक सिगरेट पिया उसके बाद आपको मतलब हो गया आपका इलाज, ये पॉसिबल है? नहीं माता जी, होता तो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा फिर आपको टेम्पररी इलाज चाहिए बीमारी का या परमानेंट इलाज चाहिए? नहीं माता जी, इलाज तो मेरे को परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट इलाज के लिए ये हमको नहीं करना ना कि दुख आ गया तो हाय शराब ले और ड्रग्स की तरफ चलते हैं हम लोग, सिगरेट पी लेते हैं, फूकेंगे ना थोड़ा सा, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। उसमें कैफीन होती है, वो थोड़ी देर के लिए आपकी दिमाग की नाड़ियों को, सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा बंद करता है, जो थॉट्स आ रहे होते हैं फालतू के, और आपको ऐसा करता है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गम को भूल जाओ। बट ये टेम्पररी इलाज है, ये परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं ये। तो ऐसा व्यक्ति जो दुख में बड़ा ही हाय हाय मर गया मर गया मर गया, सुख में ओहो ये पी हुर्रे हुर्रे कर गया, ठीक है, तो वो डुअलिटीज का सामना नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी जिंदगी है, जिंदगी में सुख भी आएंगे, जिंदगी है, जिंदगी में दुख भी आएंगे, सर्दी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, आपका सम्मान भी होगा संसार में, आपका यश अपयश दोनों का आपको सामना करना है, ठीक है। आपको आ, सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, अगर आप बिजनेसमैन हो, लाभ भी होगा, हानि भी होगा, कोई आपको बड़ी प्रेज भी करेगा, कोई आपको बिल्कुल नीचे भी गिराएगा। तो आपको इन चीजों को ना सहन करना आना चाहिए। जो इन खुशियों को नहीं झेल सकेगा ना, तो वो सुख को भी नहीं झेल सकता, मतलब दुख को भी नहीं झेल पाएगा वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति उन्नति के तौर पे मतलब प्रोग्रेसिवली कुछ भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। दुख है तो नो 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 नो, आई हेट फेलियर, मैं कैसे फेल हो गया, हो नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, मैं खत्म कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। मतलब कि ऐसे भी केसेस होते हैं कि मतलब उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती कि हम कैसे हार गए, हमारे साथ ये कैसे हो गया, ठीक है। तो जो इतना ज्यादा द्वंद्वों में, डुअलिटीज में फंसा हुआ है ना, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता व्यक्ति। इसीलिए हमको इन दोनों चीजों को सहन करना आना चाहिए। ये श्लोक की मुख्य शिक्षा है कि हमको लर्न करना सीखना चाहिए। हमको क्या सीखना है? हमको टॉलरेंस को लर्न करना है, हमको सहन शक्ति कैसे हासिल करनी है, सहनशील कैसे बनना है, टॉलरेंस पावर को अपनी हमको बढ़ाना है। डुअलिटीज हमेशा रहेंगी, प्रॉफिट लॉस, सुख दुख, गर्मी सर्दी होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन हमको ये चीजें सहन करनी बेसिकली आनी चाहिए। और दूसरा जो माता जी ने एक श्लोक का रेफरेंस दिया, वो भक्ति रसामृत सिंधु में भी है,
जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उन्होंने लर्न किया होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए, उसे अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए। तो जैसा कि माता जी ने बताया, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, की मैं ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं बेसिकली श्रीमद भगवद गीता का, ये आपका आत्म साक्षात्कार वाला है, कि आपको पता लगे कि आप आत्मा है, हम सभी जीव आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हम सब अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है, हम उनके अंश हैं, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं है। भले ही हमारे अंदर क्वालिटी भगवान वाली है, बट क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो समुद्र है, हम बूंद हैं, वो चांद है, हम तारे हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने कल परसों वाले श्लोकास में देखा था। तो हम बेसिकली उनके सेवक हैं। सेवक जब हम बनते हैं तो हमें उसके लिए सेव्य होना चाहिए, यानी कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो कौन है, वो कृष्ण भगवान है। हम क्या है, सेवक हैं, दास हैं। तो हमें कैसे उनकी भक्ति करनी है, कैसे उसकी सेवा करनी है कृष्ण भगवान की, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा देंगे, इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ही हमको अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको हासिल करना है, कि हम उनके दास हैं, दासी हैं, ताकि हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा सकें। तो इससे क्या होगा, हम सभी तरह की उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि होता है कि मैं आर्मी का ब्रिगेडियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये जो भौतिक उपाधियां हैं इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मन बुद्धि अहंकार हमारा मतलब पक्का पक्का वाला करता रहेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने पीएचडी किया, मैंने डॉक्टरेट किया, मैंने ये फलान ढींग यही होता रहेगा। तो हमारा रियल वास्तविक पहचान, हम डॉक्टर हैं, हम क्लर्क हैं, हम क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री है, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, इंद्रियों को अपनी लगाना है कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो यही आज के श्लोका का हमारा पूरा सार है और यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, हरे कृष्ण। कल मिलते हैं सेम समय पर, सुबह 4 बजे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं सभी। आप लोग भी आइए, जो सिर्फ कक्षा के लिए आते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैंटिंग सेशन में भी आया कीजिए। 4:30 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, लेकिन आओ। अगर आप लोग सिर्फ अभी भगवत गीता का श्रवण ही कर रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक चैंटिंग को ऐड नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने प्रायोरिटी दी है चैंटिंग को, हरि नाम को तो पहली प्रायोरिटी है हमारे इस्कॉन में। आप जाओगे नए नए इस्कॉन में आओगे, ज्वाइन करोगे, वहां पे सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, है ना। यही चीज पहले सिखाई जाती है। तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, बाकी सारे काम बाद में। ब्रह्म मुहूर्त जो है उसको आपने सेव करके रखना है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लिए। वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। ठीक है, सबके लिए, जो जो सुनेगा। जैसे आजकल गर्मी है, आप लोगों ने मैसेज देखे होंगे कि सरकार की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि गर्मियां हैं बहुत ज्यादा, टेम्परेचर हाई होने वाला है, तो जमीन से जो जमीन वाले प्राणी है वो निकल के बाहर आ जाएंगे। घबराना नहीं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि हमारे घर में काकरोच कहाँ से आ रहे हैं, ये चूहे कहाँ से निकल आ रहे हैं, अभी कहाँ छिपकली क्या करने आ गई है हमारे कमरे के अंदर, ये कैसी आई है। बाहर बहुत गर्मी है, इनको थोड़े दिन के लिए आपको रहने दो बेचारों को। ये मौसम है उसका, क्या बोलते हैं, ततैया जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, वास्प कहते हैं, तमूड़ी। तमूड़ी ने इस सीजन में बच्चे पैदा करने हैं, चिड़िया ने घोंसलों में अंडे देने हैं, आपके घरों में ही आकर देंगे वो लोग। ठीक है, सभी चीज निकलेगी जमीनों से बाहर। गर्मी है, अंदर आने की ट्राई करेंगी, मक्खियां भी अंदर आने की ट्राई करेंगी। बस बस आपकी तरफ से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप सफाई रख सकते हो अगर आपको पसंद नहीं, आप खिड़कियां दरवाजे थोड़ा बंद रखो। लेकिन ये लोग जमीन वाले जो जीव जंतु है, जैसे बिच्छू है, ये लोग भी बाहर निकलेंगे, अंदर बड़ी गर्माहट हो रही है, तो ये लोग भी, इनको भी गर्मी लग रही है। और हो सके तो पानी की व्यवस्था थोड़ी सी रखिए जीव जंतुओं के लिए। बंदर बंदर आते हैं, गिलहरी होती है, चिड़िया कौवे, इनके लिए पानी का बर्तन रखो, थोड़ा सा दाना वाना डाल के रखो। इनको भी ज्यादा दूर ना जाना पड़े, भटकना ना पड़े, अपने पेड़ के नीचे इनको दाना वाना मिल जाए वहां पर। ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही विराम लेंगे। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैंटिंग सेशन में प्लीज सभी लोग आइए।